नमस्कार जनता प्रेस झारखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर धरना देने पहुंचे हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने मिलने से रोका। जब शिक्षकों से पुलिस ने पूछा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी मंत्री से मिलने से पहले एक अनुमति लेनी पड़ती है, तो अभ्यर्थियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंत्री साहब से मिलना है, मिथिलेश ठाकुर जी से। कुछ मांगे हैं सर हमारी, वही रखने आए हम लोग। रेसिडेंस को नहीं मिली है पर लिए हैं, अनुमति लिए हैं सर। फिलहाल तो हमारे पास अनुमति नहीं है। रेसिडेंस को नहीं मिल सकते, उनसे पहले परमिशन लीजिए। परमिशन लेने के बाद वो जहाँ आपको समय देते हैं आपका प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिलेगा। हम लोग सर यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण से ढंग से रहेंगे सर। हम लोग न कोई नारेबाजी होगा न बिना आप किसी सूचना के कैसे चले आए सर। सर वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए हमको किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं है। ये कानून के अंदर जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए आप पूरा जो है तो दल बल को थोड़ा हाँ ये बात आती है। आपका प्रतिनिधि मंडल जो है तो उनसे समय लेकर के तब मिले। सर सुना जाए सर। सर हम लोग इसके पहले भी मंत्री महोदय के पास आए हुए थे। मंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग जितने टीजेटी के अभ्यर्थी हैं वो उनका जो है सो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रोक है, इसलिए आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो हम लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश है वो आदेश हम लोग ले आए हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से आप आदेश ले आते हैं आप हमारे पास आइए मिलने के लिए, आपको 1 सप्ताह के अंदर में नियुक्ति दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए जो है तो ये आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये हो गया, आप जो है तो उनसे एक समय ले लेते हैं, आपका प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिल लेता है। फोन करके फोन करके आए हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको बुलाए होंगे कि आप लोग सब आदमी चले आइए। गढ़वा से बहुत सारे लड़के हैं, गढ़वा से पूरे सर 11 जिला से आए हुए हैं। आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपका मिलना जो है तो वाजिब है जी। आप अपनी मांग को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तौर तरीका है ना। आप सभी शिक्षित हैं, उस चीज़ को फॉलो करना है। तो सर हम लोग कोई धरना नहीं देना है, क्योंकि हम लोग मिलने आए हैं। फिर भी ऐसे नहीं ना होता है यार, ऐसे होता है बिना किसी सूचना के आप जो है तो आगे सूचना तो सर नहीं मिलती। तौर तरीका सर बात ये करने से थोड़े मिल लेंगे। अगर मेरा मिलने के लिए विधायक हैं सर, हम लोग सर मिलने के लिए आए हैं और उनसे बात भी हुई है किसी न किसी स्रोत से, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था ठीक है आप लोग आइए। हम लोग उसी आश्वासन के आधार पर हम लोग उपस्थित हुए हैं सर, और उनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं शांतिपूर्ण रूप से कर रहे हैं, जो भी जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारा जो शिक्षक हैं जी शिक्षक हैं सर, और ये ऑर्डर है सर, इसको देखा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं सर 9/7/2021 को। 3 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सर। 3 साल की बहाली है सर, आज तक इन लोगों ने पेंडिंग करके 5 साल हो गया सर। आखिर क्या करें हम लोग? न्याय के लिए सरकार क्या के पास नहीं जाए, कहाँ जाए? न्यायपालिका के पास गए, हमें न्याय दे दिया, लेकिन अब हमें नियुक्त कराना सरकार की काम है। इसलिए सर हम लोग सरकार के पास आए हैं, क्योंकि हमारा वो प्रतिनिधि है, इसलिए आप लोग की नियुक्ति हुई ही नहीं है सर। सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, केवल हम लोग को स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट, सारी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन पेंडिंग करके रखा गया है। केवल ये हवाला देकर क्योंकि सोनी कुमारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मंत्री जी के पास मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ होता है कि इनका नियत ठीक नहीं है, सरकार की नियत ठीक नहीं है हम लोग के प्रति, तभी नहीं मिलने दिया जा रहा है। जान रहे कि ऑर्डर है हमारे पास। और मैं प्रशासन से भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब चुनाव प्रचार हुआ था कोरोना काल में ही, उस टाइम पे क्या इस तरह से पूछताछ किया जा रहा था, इस तरह से रोका जा रहा था भीड़ को लेकर के? आज हम अपना न्याय के लिए आ रहे हैं तो हमें से रोका जा रहा है। हमें मंत्री जी से मिलने दिया जाए, और मंत्री जी से भी पूरा उम्मीद है कि वो हमसे मिलेंगे और अपने बातों को रखेंगे। हमारा माननीय मंत्री महोदय से, जेएमएम सरकार से हमारा एक ही आग्रह होगा, हम लोग सभी छात्रों का एक ही आग्रह होगा कि हम लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, हम आपके बच्चे हैं और झारखंड वासी हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों के साथ जो अन्याय पिछले 3 साल से हो रहा है, हमारा अनुशंसा होने के बाद भी हमको नियुक्ति से रोका जा रहा है, इस पर हस्तक्षेप करें और हम लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द दें, और नहीं तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे।
चूंकि जितने हम लोग छात्र हैं वो काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए, बस एक ही हम लोगों का कहना है। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं कि विधानसभा में ये बात उठी थी और सरकार के बीच में भी ये बात उठी थी कि 11 जिला में जितने भी टीजीटी अभ्यर्थी का चयन हुआ है उसमें बाहरी लोग हैं। हम लोग अपने छात्रों के द्वारा प्रत्येक जिला में जा कर के सर्वे कराया और सर्वे के बाद ये बात सामने आई कि हमारे 90%, 87 से 90% लड़के जो हैं हमारे झारखंड के हैं और झारखंड वासी हैं। उसके बाद भी ये भेदभाव हम लोगों के साथ किया जा रहा है। तो हम पुनः आग्रह करेंगे, पुनः उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग इतिहास नागरिक छात्र को नियुक्ति देने का कृपा करें। कि हमारा सर एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्त कराया जाए। कुछ सोनी कुमारी को जजमेंट को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति थी, तो हम लोगों ने 9/7/2021 को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट नॉन शेड्यूल जिला के लिए इतिहास नागरिक के लिए ऑर्डर लेकर आ गया हूं कि हमारा 11 जिला में इतिहास नागरिक के लिए कोई रोक नहीं है और कोई सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मामला नहीं लंबित है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि हमारा नियुक्ति कराया जाए। क्या कुछ कहा था पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था यहीं पर मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री जी के आवास में, आपको उनसे क्या आश्वासन मिला था? मंत्री महोदय ने हमें स्पष्ट बोले थे कि आपकी नियुक्ति निश्चित होगी, थोड़ा वेट करें। ये मामला सज्जित कुमार वर्सेस स्टेट आपको सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कुछ कानूनी अड़चन है, इसलिए आपकी नियुक्ति नहीं कराई जा रही है। अब हम आग्रह अब ये करेंगे सर से कि हमने स्पष्ट क्लियरिफाई करके ले लाया हूँ कि हमारा 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इतिहास नागरिक के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है, इसलिए हमने ऑर्डर पास करवा के ले लाया सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे। पुलिस थाना जो क्या मंत्री से मिल पाए आप? अभी तो हम लोग जस्ट आए हैं सर, अब हम लोग मंत्री जी के आवास के पास जा ही रहे हैं और मंत्री जी से मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे। आश्वासन लगता है मंत्री जी मिलने बाद क्या आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय हम लोग के साथ न्याय करेंगे, झारखंड की सरकार न्याय करेंगे, माननीय हेमंत भैया मुख्यमंत्री हम लोग के साथ न्याय करेंगे और हमारी अब नियुक्ति के हमें आस है कि वो नियुक्ति देंगे। यहाँ डोरंडा थाना के जो पुलिस आयोग प्रभारी यहाँ के जो रमेश जी आए उन्होंने आपसे क्या किया? हमसे वो स्पष्ट बोले कि आप लोग क्यों आए हैं, तो हमने सारा उनकी स्थिति परिस्थिति को बता दिए कि पहले भी मिले थे, हम लोगों ने किसी माध्यम से उनसे मिलकर संपर्क करके ही आए हैं कि हमारा एक बार व्यथा को सुन लीजिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनको देख लीजिए, इसके बाद हम सारे झारखंडी युवाओं को नियुक्ति कराने का काम। जनता प्रेस झारखंड से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।